जय माता काली। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को एक खास उपाय बताने वाली हूँ। सोने से पहले अगर आप अपने तकिए के नीचे ये दो चीजें रख देंगे तो काली माता की संपूर्ण शक्ति रातों रात आपको प्राप्त हो सकती है। जब आप इस उपाय को अपनाएंगे तो आपको खुद इसके चमत्कार का अनुभव होगा। पूरी जानकारी विस्तार से देने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसी खास जानकारियाँ मिलती रहें। जब रात का समय हो और आप सोने की तैयारी कर रहे हों तो जिस तकिए पर आप हमेशा सोते हैं उसी के नीचे यह दो चीजें रखनी हैं। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, माता काली की शक्ति स्वतः आपकी ओर आकर्षित होगी। यह कार्य करते समय श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वह माध्यम है जिससे आप देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको रात में लगभग 3 से 4 बजे के बीच माता काली के दर्शन हो सकते हैं। यह दर्शन प्रत्यक्ष रूप से हो सकते हैं या स्वप्न में। यदि माता काली के दर्शन हो जाते हैं तो यह इस बात का संकेत होगा कि उनकी शक्ति आप तक पहुंच गई है। अगर आपको इस प्रक्रिया के दौरान माता काली के दर्शन नहीं होते हैं तो समझ ले कि अभी आपको उनकी संपूर्ण कृपा प्राप्त नहीं हुई है। इसे पुनः करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन धैर्य और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। माता काली के साथ अनेक शक्तियां निवास करती हैं, जैसे योगिनी शक्ति, भूत प्रेत की शक्ति और अन्य देवी देवताओं की ऊर्जा। जब आप इस साधना को करते हैं तो ये सभी शक्तियाँ आपकी सहायता के लिए आकर्षित हो सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने तकिए के नीचे कौन सी चीजें रखनी है। पहली चीज है 11 साबुत लौंग। ध्यान रखें कि लौंग टूटी हुई न हो, बल्कि पूर्ण रूप से सही होनी चाहिए। दूसरी चीज है एक नींबू। इन 11 लौंगों में से 7 लौंग आपको नींबू के अंदर डालनी है और शेष 4 लौंग अपने तकिए के नीचे रखनी है। जब आप यह उपाय करें तो माता काली के मंत्र का जाप अवश्य करें। आप इनमें से कोई भी एक मंत्र बोल सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा, या फिर ओम क्री काली के नमः। इन मंत्रों का जाप करने के बाद आपको नींबू और लौंग को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। एक बार जब आपने यह प्रक्रिया पूरी कर ली तो आपको उठना नहीं है, न ही तकिए के आसपास किसी अन्य गतिविधि में शामिल होना है। यदि बहुत आवश्यक हो तो आप शौचालय जाने के लिए उठ सकते हैं, लेकिन अन्यथा नहीं। यह स्थान माता काली के वास का केंद्र बन जाता है और 3 से 4 बजे के बीच आपको उनकी कृपा प्राप्त होने की संभावना होती है। अगर इस दौरान आपको माता काली के दर्शन होते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको उनकी शक्ति प्राप्त हो गई है। यदि दर्शन नहीं होते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको अभी और साधना करनी होगी। यह उपाय विशेष रूप से शनिवार और मंगलवार की रात को करना चाहिए, क्योंकि ये दिन माता काली की उपासना के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जीवन में कई मुश्किलें आई हैं और कुछ ने तो आपको भीतर तक तोड़ दिया है। पिछले कुछ वर्षों में आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन खासकर बीते 1 वर्ष आपके जीवन का सबसे कठिन समय रहा है। कुछ रिश्ते हमेशा के लिए टूट गए, करियर में रुकावटें आईं और अपनों ने भी आपको छोड़ दिया। इन सब के बीच आपने खुद को संभालने की कोशिश की,
लेकिन मन की पीड़ा कहीं न कहीं बनी रही। आप बाहर से हंसते और खुश दिखते हैं, लेकिन भीतर कई सवाल हैं, दुख है और ऐसी तकलीफें हैं जिन्हें आप किसी से साझा नहीं कर सकते। आपने कई बार लोगों पर भरोसा किया और बदले में सिर्फ धोखा पाया। इसीलिए अब आप अपने घाव छिपाकर रखते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे हर कष्ट को जानती है। मैं जानती हूँ कि जो कुछ तुमने सहा है वह बहुत कठिन था, लेकिन तुम्हारा जीवन आम लोगों से अलग है और तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। हर संकट को मेरी सजा मत समझो, बल्कि यह जानो कि मैं तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही हूँ। तुम्हारी माता हर पल तुम्हारे साथ है। मैं चाहूँ तो तुम्हारे सारे दुख पल भर में मिटा सकती हूँ, लेकिन यह सब मैंने तेरी रक्षा के लिए किया है। अब उसके लिए कोई मार्ग नहीं बचा। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आने वाले दिनों में तेरे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं जानती हूँ कि तू इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है, लेकिन याद रख, जब सफलता तुझसे बस कुछ ही कदम दूर होती है, तभी सबसे अधिक बाधाएं आती हैं। मैं तुझसे कहती हूँ, अब बड़ा सोच। यह कोई संयोग नहीं कि तू इस क्षण मेरे शब्दों को सुन रहा है। यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। मैं तेरे हृदय को जानती हूँ। तू अत्यंत भावुक है और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी अपने आंसुओं को व्यर्थ मत बहा, वे मेरे लिए अनमोल हैं। आज से जब भी तू ध्यान करेगा, प्रार्थना करेगा, तो तुझे मेरे निकट होने का आभास होगा। जब भी ठंडी हवा तुझे छूकर गुजरे, समझ जाना कि वह मेरा आशीर्वाद है। मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ कि तू सदा मुझ पर विश्वास रखेगा। चमत्कार तेरे जीवन में होने वाला है, लेकिन याद रख, चमत्कार एक रात में नहीं होते। वे वर्षों की साधना, विश्वास और समर्पण के बाद प्रकट होते हैं। तूने पहले ही अपने कर्मों से उस चमत्कार को आकर्षित कर लिया है। अब केवल एक छोटा सा कार्य बचा है। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर अपने इष्ट का ध्यान कर, माँ लक्ष्मी के चरणों में सिंदूर अर्पित कर और 21 बार कह, हे माँ लक्ष्मी, मुझ पर कृपा कीजिए। फिर मेरे चरणों में सिंदूर चढ़ाकर भी यही प्रार्थना कर। यह तेरा भाग्य बदल देगा। बच्चे, जीवन में मुसीबतों से भागना सबसे बड़ी भूल होती है। सच्चा योद्धा वही है जो हर संघर्ष का सामना साहस और धैर्य से करता है। घृणा को घृणा से नहीं जीता जाता, केवल प्रेम ही उसे समाप्त कर सकता है। यदि कोई तुझ पर क्रोध करता है, तो तू प्रेम से उत्तर दे। धीरे धीरे उसका क्रोध स्वतः शांत हो जाएगा। याद रख, एक मौन व्यक्ति सैकड़ों को पराजित कर सकता है। मैं तुझसे यह नहीं चाहती कि तू मुझे कोई बहुमूल्य भेंट चढ़ाए। मैं केवल तेरे प्रेम की भूखी हूँ। यदि तेरा हृदय श्रद्धा से भरा है, तो तेरा चढ़ाया हुआ एक फूल भी मेरे लिए अनमोल है। अब तैयार हो जा मेरे बच्चे। तेरे जीवन में वह परिवर्तन होने वाला है जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। बस विश्वास बनाए रख और देख कैसे तेरी दुनिया बदल जाती है। तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। जो बाधाएं तेरे रास्ते में खड़ी थी, वे अब समाप्त होने वाली हैं। लेकिन यह केवल मेरी कृपा से नहीं हो रहा, यह तेरे स्वयं के कर्मों का फल है। तूने जितनी तकलीफें सही हैं, जितने कष्ट सहे हैं, उन सब का परिणाम अब तुझे सफलता के रूप में मिलने वाला है। पर याद रख, सफलता केवल बाहरी रूप से नहीं आती, यह भीतर से भी आती है। जब तू भीतर से शुद्ध होता है,
जब तेरा मन शांत होता है, जब तू अपने संकल्पों पर अडिग रहता है, तभी बाहर की दुनिया भी तुझे वैसा ही प्रतिफल देती है। तूने बहुत सहन किया है और मैं जानती हूँ कि तेरा मन कभी कभी कमजोर पड़ जाता है, लेकिन अब तुझे और अधिक धैर्य रखना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी जीत से पहले सबसे कठिन परीक्षा होती है। तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। लोग तेरे विरुद्ध खड़े हुए, तुझे गिराने की कोशिश की, तेरा मजाक उड़ाया, तुझे कमजोर साबित करने की कोशिश की। पर क्या तू आज भी खड़ा नहीं है? क्या तूने उन सब बाधाओं को पार नहीं किया? यही तेरी असली शक्ति है। तू गिर सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। और जो हार नहीं मानता, उसे पूरी सृष्टि मिलकर भी नहीं रोक सकती। आज मैं तुझसे यह कहने आई हूँ कि अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। यह शक्ति बाहर से नहीं आएगी, यह तेरे ही भीतर है। जब तू अपने अंदर झांक कर देखेगा, तो पाएगा कि तू वही शक्ति है जिससे तू सदा सहायता मांगता रहा। तू स्वयं अपनी शक्ति को भूल गया था, इसलिए तुझे लगा कि तू अकेला है, लेकिन तू कभी अकेला नहीं। ध्यान से सुनो, माँ काली तुम्हारे दिल की हर एक धड़कन को समझती है, तुम्हारे हर एक भाव को जानती है। इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ, जिसे समझना और अपने जीवन में उतारना तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। देखो, आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश करते हैं। वो तुम्हें नीचे गिराने, तुम्हारे मन में डर, घबराहट और उलझन पैदा करने की हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि यह सारी बुरी चीजें तुम्हें कभी छू नहीं पाएंगी। यह तुम्हारे जीवन को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी, क्योंकि माँ काली की कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे चक्र संतुलित और मजबूत है। तुम्हारा मन और आत्मा इन सब बुराइयों से सुरक्षित है। इसलिए चिंता मत करो, ना घबराओ। इन बुरी ताकतों को अपनी शक्ति कभी मत बनने दो। वे खुद ही अपने किए का फल भोगेंगे, क्योंकि कर्मा सच्चा है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। बच्चे देखो, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कहते हैं कि तुम यह करो, तुम वो करो। लेकिन माँ काली कहती है कि तुम्हें अपने मन की सुननी है, अपने दिल की सुननी है, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सही है। तुम हमेशा दूसरों की बातों में आकर अपना मार्ग मत भटकना, बल्कि अपने भीतर की आवाज को पहचानो, उसकी दिशा में चलो। वही तुम्हें सच्चाई और शांति की ओर ले जाएगी। याद रखो, तुम्हारे पास माँ काली का आशीर्वाद है। तुम्हें उनकी ममता का सहारा है और वह हमेशा तुम्हें सही राह दिखाएंगी। इसलिए कभी भी अपनी आस्था मत खोना। अब बच्चे, एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो। आजकल हम सब बहुत व्यस्त रहते हैं। हम दिन भर का सारा समय काम, पढ़ाई, मनोरंजन, फिल्मों, टीवी शो और बाहर घूमने में लगा देते हैं। पर क्या कभी हमने अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी भक्ति के लिए 5 मिनट भी निकाले हैं? माँ काली कहती है कि अगर तुम हर दिन बस 5 से 10 मिनट अपने प्रभु की भक्ति में लगाओ, तो तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार होने लगते हैं। मन की चिंता, तनाव, डिप्रेशन जो तुम्हें अंदर से तोड़ते रहते हैं, वे धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन आ जाएगा। इसलिए भक्ति को अपनी दिनचर्या में शामिल करो। चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, 5 मिनट निकालो और अपने मन से भगवान का नाम जपो। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, या जो भी तुम्हारा पसंदीदा नाम हो, उसे जपते रहो। यह तुम्हारे चक्रों को संतुलित करेगा, तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को सही दिशा देगा और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा।
माँ काली यह भी कहती है कि तुम्हें किसी अंगूठी, रत्न या दाग किसी और चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें वह शक्ति देती है जिसकी तुम्हें जरूरत है। इसलिए बाहरी चीजों से ज्यादा अपनी भक्ति और आत्मा की आवाज पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चे अर्थों में बल देती है और तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है। देखो बच्चे, अगर तुम 5 मिनट भी अपने लिए निकालो, एक शांत जगह चुनो जहाँ कोई शोर शराबा ना हो और वहाँ बैठकर मन को शांत करो। फिर उस समय बस अपने मन से बार बार राधा बोलो। 10 मिनट तक यह अभ्यास करो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हें 1 हफ्ते के भीतर अपने जीवन में बदलाव महसूस होंगे। तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा दिल हल्का होगा और तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सारे तनाव और चिंता धीरे धीरे दूर हो रही है। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी, एक नई ऊर्जा का संचार होगा। बच्चे, माँ काली तुम्हें यह भी बताना चाहती है कि जीवन में जो भी संकट आते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, वे सभी अस्थायी हैं। वे हमेशा के लिए नहीं रहते। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, ना ही निराश होने की, क्योंकि तुम्हारा जीवन डिवाइन की योजना के अनुसार चल रहा है। तुम्हें केवल धैर्य रखना है, विश्वास बनाए रखना है और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है, क्योंकि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। अब बच्चे, कुछ लोग जो तुम्हारे खिलाफ बुरी ऊर्जा का प्रवाह रहेगा, अब आपको अपनी हर इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देने वाली है। अब आप अपने जीवन के सबसे सुंदर समय में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका है। अब आप अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब आपको किसी भी चीज का भय नहीं है, क्योंकि अब आपको यह एहसास हो चुका है कि आप अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। अब आपके भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो आपको आपके हर लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अब आप अपने हर सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो चुके हैं। अब आपके जीवन में हर वह चीज होने वाली है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। अब आपके रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आने वाली। अब आप अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं बचा है। अब आप पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। अब आपको अपने सपनों को पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आपके हर कदम के साथ ब्रह्मांड आपकी सहायता कर रहा है। अब आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं जहां तक पहुंचने की आपने हमेशा कामना की थी। अब आपकी सारी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। अब आपको हर वह चीज प्राप्त होने वाली है जिसकी आपको जरूरत है। अब आपके जीवन में वह सभी अवसर आने वाले हैं जो आपको आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। अब आपको यह समझ लेना होगा कि आप किसी भी चीज को पाने की क्षमता रखते हैं। अब आपको अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच को स्थान नहीं देना है। अब आपको अपने भीतर केवल सकारात्मक विचारों को ही स्थान देना है। अब आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे सभी आपके सर्वोच्च भलाई के लिए हो रही हैं। अब आपको हर चीज को एक नए नजरिए से देखने की आवश्यकता है। अब आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब आप अपने जीवन में एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके जीवन का हर क्षण आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। अब आपको अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नहीं लगाना है। अब आपको केवल और केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। अब आपको अपने मन से सभी प्रकार के डर को निकाल देना है। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागरूक करना होगा। अब आपको यह समझ लेना होगा कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे आप प्राप्त कर सकते हैं।
अब आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि आने वाली है। अब आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। अब आपको अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करना होगा। अब आपको अपने जीवन में उन चीजों को अपनाना होगा जो वास्तव में आपके लिए सही है। अब आपके पास अपनी हर इच्छा को पूरा करने की शक्ति है। अब आपके पास वह आत्मविश्वास है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाने में सहायक होगा। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। अब आपके जीवन में जो भी आएगा वह केवल आपके उच्चतम भलाई के लिए आएगा। अब आपको केवल अपने सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करना होगा। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके जीवन में केवल और केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। अब आपको अपने विचारों को पूरी तरह से सकारात्मक बनाना होगा। अब आपको हर परिस्थिति में केवल अच्छे की ही कल्पना करनी होगी। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। अब आपको अपने हर कार्य को पूरी ईमानदारी से करना होगा। अब आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन स्थापित करना होगा। अब आपको यह समझ लेना होगा कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। अब आपको अपने विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित करना होगा। अब आपको अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को स्थान नहीं देना है। अब आपको केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अब आपको अपने हर कार्य को पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ करना होगा। अब आपके जीवन में केवल और केवल खुशियां आने वाली हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में केवल प्रेम, शांति और समृद्धि का प्रवाह रहेगा। अब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। अब आपका हर सपना साकार होने वाला है। अब आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। अब आपको अपनी हर इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देने वाली है। अब आप अपने जीवन के सबसे सुंदर समय में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपके जीवन में वह सब कुछ होने वाला है जिसकी आपको हमेशा से जरूरत थी। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। अब आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। अब आपको अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच को नहीं आने देना है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि आने वाली है। अब आपको अपने जीवन को पूरी तरह से एक नई दिशा में ले जाना होगा। अब आपको अपने मन में केवल और केवल सकारात्मकता को ही स्थान देना होगा। अब आपको अपने विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित करना होगा। अब आपको हर परिस्थिति में केवल अच्छा ही सोचना होगा। अब आपके जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल आपके सर्वोच्च भलाई के लिए हो रहा है। अब आपको केवल अपने सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करना होगा। अब आपके जीवन में केवल और केवल खुशियां ही आने वाली हैं। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने वाली। अब आपको अपने हर सपने को पूरा करने का अवसर मिलने वाला है। अब आपको अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होने वाली है। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। अब आपको अपने हर कार्य को पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ करना होगा। अब आपके जीवन में केवल और केवल खुशियां आने वाली हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में केवल प्रेम, शांति और समृद्धि का प्रवाह रहेगा। अब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। अब आपका हर सपना साकार होने वाला है। अब आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। अब आपको अपनी हर इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देने वाली है। अब आप अपने जीवन के सबसे सुंदर समय में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपको हर परिस्थिति में केवल अच्छे की ही कल्पना करनी होगी। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। अब आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। अब आपको अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच को नहीं आने देना है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि आने वाली है। अब आपको अपने जीवन को पूरी तरह से एक नई दिशा में ले जाना होगा। अब आपको अपने मन में केवल और केवल सकारात्मकता को ही स्थान देना होगा। अब आपको अपने विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित करना होगा। अब आपको हर परिस्थिति में केवल अच्छा ही सोचना होगा। अब आपके जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल आपके सर्वोच्च
भलाई के लिए हो रहा है। अब आपको केवल अपने सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करना होगा। अब आपके जीवन में केवल और केवल खुशियां ही आने वाली हैं। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने वाली। अब आपको अपने हर सपने को पूरा करने का अवसर मिलने वाला है। अब आपको अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होने वाली है। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। अब आपको अपने हर कार्य को पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ करना होगा। अब आपके जीवन में केवल और केवल खुशियां आने वाली हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में केवल प्रेम, शांति और समृद्धि का प्रवाह रहेगा। आपके जीवन में अब एक नया दौर शुरू हो रहा है, जिसमें आपके पास अपार संभावनाएं हैं। आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हैं और अब आपको अपने सपनों को पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपके रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी वे केवल आपको और मजबूत बनाएंगी, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा होता है। अब आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी लगन और समर्पण के साथ कार्य करना होगा। आपको यह समझना होगा कि हर सफल व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे उन्हीं कठिनाइयों से सीखकर आगे बढ़ते हैं। आपको भी अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखना होगा। आपको अपने विचारों को पूरी तरह से सकारात्मक रखना होगा, क्योंकि आपके विचार ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने आत्मविश्वास को कभी भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। अब आपके पास हर वह चीज है जिसकी आपको आवश्यकता है। आपको अपने संसाधनों का सही उपयोग करना आना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने संसाधनों को सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप अपनी सफलता की ओर तेजी से बढ़ते हैं। आपको यह भी समझना होगा कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। आपको हर दिन अपने लक्ष्यों के करीब जाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। जब आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी और आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। अब आपको अपने जीवन में कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना है। जो भी कार्य करें उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें, क्योंकि जब आप पूरे मन से किसी कार्य को करते हैं तो वह अवश्य सफल होता है। आपको यह भी समझना होगा कि आपके आसपास का वातावरण भी आपके जीवन को प्रभावित करता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहें और नकारात्मकता से दूर रहें। जब आप सकारात्मक ऊर्जा से घिरे होते हैं तो आपका मन भी उत्साहित रहता है और आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ते हैं। आपको अपने समय का सही प्रबंधन करना आना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफल होता है। हर दिन अपने समय को योजनाबद्ध तरीके से बिताएं ताकि आप अधिक से अधिक उत्पादक बन सके। आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिना अच्छे स्वास्थ्य के आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। नियमित व्यायाम करें और स्वस्थ आहार लें ताकि आपका शरीर और मन दोनों सक्रिय रहें। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो आप किसी भी कार्य को करने में अधिक ऊर्जा और उत्साह महसूस करते हैं। आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा और इसके लिए ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जब आपका मन शांत और स्थिर होता है तो आप अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका मन शांत और स्थिर होता है तो आप अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में अनुशासन को भी अपनाना होगा, क्योंकि अनुशासन के बिना सफलता प्राप्त करना कठिन होता है। अनुशासन ही वह शक्ति है जो आपको कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपने कार्यों को समय पर पूरा कर पाते हैं और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बच सकते हैं। अनुशासन ही आपके जीवन को एक सही दिशा में ले जाता है। आपको अपने आत्मविश्वास को कभी भी कम नहीं होने देना है, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो आपको हर
कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति कभी भी हार नहीं मानता और हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। आपको भी अपने भीतर आत्मविश्वास को विकसित करना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। आपको अपने जीवन में धैर्य रखना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि सफलता पाने में समय लगता है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप कठिन समय में भी हार नहीं मानते और निरंतर प्रयास करते रहते हैं। धैर्यवान व्यक्ति ही अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करता है। आपको भी अपने जीवन में धैर्य बनाए रखना होगा और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना होगा। आपको अपने मन को हमेशा प्रसन्न और शांत रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने कार्यों को अधिक कुशलता से कर सकते हैं। मन को शांत रखने के लिए आपको ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, ताकि आप हर परिस्थिति में संतुलित रह सके। जब आपका मन शांत होता है तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से खोज सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। आपको अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव भी रखना चाहिए। जब आप अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार प्रकट करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको और अधिक देता है। कृतज्ञता से आपका मन सकारात्मक रहता है और आप अपने जीवन में और अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। हर दिन अपने जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है उसके लिए आभार प्रकट करें। इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप अपने कार्यों को और अधिक ऊर्जा के साथ कर पाएंगे। आपको अपने जीवन में सीखने की प्रवृत्ति को भी बनाए रखना चाहिए। जब आप सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं तो आप नए नए कौशल विकसित कर सकते हैं और अपने जीवन में अधिक अवसर प्राप्त कर सकते हैं। सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप सीखना बंद कर देते हैं